करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 मार्च तक के सभी करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना? तो किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ है। Who has been appointed as the chairperson of National Financial Reporting Authority? तो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है AB पांडे को, ऑप्शन बी। Which country will host a virtual meeting of agriculture ministers from the G7 countries? तो जर्मनी G7 देशों के कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। Which of the following launched a program for improving quality of PSU bank boards? तो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने बैंक बोर्डों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, ऑप्शन डी। नेम द ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा IPL 15। टाटा IPL 15 के ऑफिशियल पार्टनर का नाम है रुपे। वर्ल्ड किडनी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व किडनी दिवस ये मार्च के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, जो कि इस बार 2022 में 10 मार्च को मनाया गया। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। द सेबी इंक्रीज द पब्लिक डेट इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर पेमेंट्स थ्रू द UPI मैकेनिज्म टू रुपीज़ डैश फ्रॉम ₹2 लाख करंटली। सेबी ने UPI मैकेनिज्म के माध्यम से भुगतान के लिए सार्वजनिक ऋण निवेश सीमा को वर्तमान में 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर RK सिंह लॉन्च द वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क। तो केंद्रीय विद्युत मंत्री RK सिंह ने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क को लॉन्च किया है। बैंकिंग टेक यूनिकॉर्न जेटा एंड मास्टरकार्ड अनाउंस्ड अ 5-year ग्लोबल पार्टनरशिप। बैंकिंग तकनीक यूनिकॉर्न जेटा और मास्टरकार्ड ने 5 साल की वैश्विक साझेदारी की घोषणा की है। Which country's former president राफिक तरार passed away? तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति राफिक तरार का निधन हो गया है। Which bank launched हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव? तो एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है। Who has been appointed by Lupin as brand ambassador for its शक्ति कैंपेन? ल्यूपिन ने अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैरी कॉम को नियुक्त किया है। सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज सेट अप अ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया है। The Reserve Bank of India on March 8, 2022 conducted a $-rupee swap auction of what amount? भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 मार्च 2022 को $5 बिलियन की $रुपए स्वैप नीलामी आयोजित की है। The National Bank for Financing Infrastructure and Development shall be regulated under which sections of the Reserve Bank of India Act 1934? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम
1934 की धारा 45L और 45N के तहत विनियमित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए है। Who has been appointed as the whole-time member at the Insurance Regulatory and Development Authority of India? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्वकालिक सदस्य के रूप में राकेश जोशी को नियुक्त किया गया है। Who won South Korea's presidential election? दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति चुनाव यून सुक योल ने जीता है। Which state has bagged the top rank in the Scotch State of Governance ranking? Scotch State of Governance ranking में आंध्र प्रदेश ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। कैटलीन नोवाक has been elected as the first ever female president of which country? कैटलीन नोवाक को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। Which prepaid payment instrument issuer has become the first to achieve RBI's PPI इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस? तो लिव क्विक आरबीआई के पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी दिशा निर्देशों को प्राप्त करने वाला पहला प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू द अंडरसर्व्ड पॉपुलेशन? तो कर्नाटक बैंक ने वंचित आबादी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करने के लिए सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टोनटेक हैज रोल्ड आउट इट्स वॉइस से UPI डिजिटल पेमेंट्स फॉर फीचर फोन यूजर्स इन पार्टनरशिप विद विच पेमेंट्स बैंक? टोनटेक ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए अपना वॉइस से UPI डिजिटल पेमेंट भुगतान शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, NSDL पेमेंट्स बैंक। Name the option that has been launched by the RBI to make unified payments interface payments for feature phone users? फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भुगतान करने के लिए RBI द्वारा शुरू किए गए विकल्प का नाम है UPI 123 Pay। Which ministry has been operating the विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार and National Safety Awards since 1965? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार का संचालन कर रहा है 1965 से। SL नारायणन प्लेज विच स्पोर्ट? सही आंसर ऑप्शन ए है। तो SL नारायणन ये चेस से संबंधित हैं और इन्होंने हाल ही में कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। The FICCI Ladies Organization has operationalized India's first fully women-owned industrial park in which state? FICCI Ladies Organization ने तेलंगाना राज्य में भारत के पहले पूर्ण रूप से महिला स्वामित्व वाले औद्योगिक पार्क का संचालन किया है। Indian economy is expected to grow by 7.8% in 2022-23 as per CRISIL. The RBI extended the interest equalization scheme for pre and post shipment rupee credit for MSME exporters till March 31st, 2024. Department of Science and Technology has collaborated with which of the following to boost AI readiness among high school students? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हाई स्कूल के छात्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए इंटेल के साथ सहयोग किया है। Who has been appointed as chairman of the Insurance Regulatory and Development Authority of India? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडा को नियुक्त किया गया है। Which international airport has been recognized as the best airport by size and region? तो CSM इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। Which company has launched an e-commerce platform Sufin for B2B industrial products and services? तो L&T ने B2B औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Sufin लॉन्च किया है। What is the authorized share capital of National Land Monetization Corporation? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की अधिकृत शेयर पूंजी है 5,000 करोड़ रुपीस। BIS inked an MOU with which IIT for activities on standardization?
BIS ने मानकीकरण पर गतिविधियों के लिए IIT रूड़की के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड विच पेमेंट्स बैंक टू स्टॉप विद इमीडिएट इफेक्ट द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं। विच स्टेट अनाउंस्ड मुख्यमंत्री छह श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम। तो त्रिपुरा राज्य ने मुख्यमंत्री छह श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की है। Who has been appointed as chairperson of the court appointed high powered committee for चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। चार धाम राजमार्ग परियोजना के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में A.K. शिकरी को नियुक्त किया गया है। एवरी ईयर ऑन मार्च 14 द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स पाई डे। तो हर साल 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्ड अ पैक्ट विद सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। पुस्तक का नाम है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। टाइटन कंपनी सब्सिडरी हैज इंक्ड अ पैक्ट टू एक्वायर 17.5% वोटिंग राइट्स इन US बेस्ड ग्रेट हाइट्स इंक। हु ओन्स टाइटन। टाइटन कंपनी की सहायक कंपनी ने अमेरिका स्थित ग्रेट हाइट्स इंक में 17.5% वोटिंग अधिकार हासिल करने के लिए समझौता किया है। टाइटन का मालिक है टाटा ग्रुप। विच कंट्रीज आर्मी रिसर्च सेंटर साइंड एन MOU विद सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया के सेना अनुसंधान केंद्र ने भारत के भूमि युद्ध अध्ययन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे लॉन्च द MSME इनोवेटिव स्कीम along with the MSME आइडिया हैकाथॉन 2022। तो केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 के साथ साथ MSME इनोवेटिव स्कीम लॉन्च की है। Google Cloud and which e-commerce firm have entered into a multi-year strategic partnership to improve innovation। Google Cloud और फ्लिपकार्ट ने नवाचार में सुधार के लिए बहुवर्षीय रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक्स डिजिटल 2.0 प्लान। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक की डिजिटल 2.0 योजना पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड ओपन द 11th खेल महाकुंभ एट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा की है। इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड $125 million लोन टू सपोर्ट एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज इन विच स्टेट। भारत और विश्व बैंक ने वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच का समर्थन करने के लिए $125 million के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ QR कोड बेस्ड GI टैग्ड हैंड नीटेड कश्मीरी कारपेट हैज बीन एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री रिसेंटली। QR कोड आधारित GI टैग हाथ से बुने हुए कश्मीरी कालीन की पहली खेप हाल ही में जर्मनी देश को निर्यात की गई है। इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी नेम्ड इंद्रायणी मेडिसिटी विल बी सेटअप इन विच सिटी। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा। गैब्रियल बोरिक फोंट हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। गैब्रियल बोरिक फोंट हाल ही में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। इंडियाज फर्स्ट ड्रोन स्कूल हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन ग्वालियर में किया गया है। EPF rate slashed from 8.5% to 8.1% for 2021 in which year was the EPFO started। 2021-22 के लिए EPF दर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई है। EPFO की शुरुआत साल 1952 में की गई थी। Which of the following has signed an MOU with CIPAT for solarization of CIPAT academic campuses। तो IRADA ने CIPAT शिक्षण परिसरों के सौरकरण के लिए CIPAT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई? तो ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक हैं रत्नाकर शेट्टी। What is India's rank in the latest edition of Democracy Report released recently by the VDEM Institute? तो हाल ही में VDEM इंस्टीट्यूट द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में भारत की रैंक है 93rd। Which state government launched Women at Work program? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने Women at Work कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ल्ड रोटारेक्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व रोटारेक्ट दिवस ये 13 मार्च को मनाया जाता है। व्हाट इज इंडियाज लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ एज पर मॉर्गन स्टैनली फॉर द फिजिकल 2022-23? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की नवीनतम जीडीपी वृद्धि है 7.9%। देखिए ये घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके 11 से 20 मार्च के बीच में, ठीक है, तो ऐसा होता है 10-15 दिन में ही ये 1-2 बार अपनी जो है चेंज कर देते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द 31st GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वीं GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है नारायण प्रधान। विच कंट्री वॉज इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स इन बोथ 2012-16 एंड 2017-21 एज पर अ रिपोर्ट बाय शिवरी? शिवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 16 और 2017 से 21 दोनों में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता जो देश रहा वो रहा रशिया, ऑप्शन डी। विच एजेंसी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन कॉल्ड युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम? तो किस एजेंसी ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन बी है इसरो। इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम में। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ईस्ट हिज नेम इन द रिकॉर्ड बुक एज प्रोफेशनल फुटबॉल्स ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर विद हाउ मेनी गोल्स? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 807 गोल के साथ पेशेवर फुटबॉल के सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर के रूप में रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। नेम द क्रिकेटर हु ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट मैचेस एज कैप्टन एट द विमेंस वर्ल्ड कप? मिथाली राज ने महिला विश्व कप में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी लॉन्च द इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज अंडर अमृत 2.0। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग कंपनीज? तो डिजिटल शॉपिंग कंपनीज में वैश्विक निवेश के मामले में भारत की रैंक है 2nd। Which of the following has become the only state in the country to achieve 90.5% of immunization under Mission Indradhanush 4.0? उड़ीसा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत 90.5% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। इंडियन रेलवेज हैज रिसेंटली कमीशन्ड द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट विच ऑफ इट्स डिवीजन? भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने आसनसोल मंडल में पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया है। हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक होंगे रंजीत रथ। रुपिया बांदा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? रुपिया बांदा इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सही आंसर ऑप्शन बी है 14 मार्च। हु हैज बीन नेम्ड एज आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022? फरवरी 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है श्रेयस अय्यर को, और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एमिलिया केर को, न्यूजीलैंड की है। विच स्टेट लॉन्च रेवेन्यू डॉक्यूमेंट एट योर डोर स्टेप प्रोग्राम? सही आंसर ऑप्शन डी है कर्नाटक। The Indian Army has dedicated a chair of excellence in memory of late Chief of Defence Staff General Bipin Rawat at United Service Institution of India. Which bank in partnership with Emirates Skywards launched a co-branded credit card? तो अमीरात स्काईवॉर्ड्स के साथ साझेदारी में ICICI बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
कुमुदबेन जोशी हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? कुमुदबेन जोशी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ विमेन ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज? सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश शीर्ष पर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर इन विच सिटी? भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला रखी है। वेयर वॉज द साहित्योत्सव द फेस्टिवल ऑफ लेटर्स ऑफ साहित्य अकेडमी हेल्ड? तो साहित्य अकेडमी का पत्र महोत्सव साहित्योत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 मार्च एवरी ईयर। तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल मनाया जाता है। फ्रॉम मार्च 16 चिल्ड्रन एज्ड 12 to 14 हैव बिकम एलिजिबल टू टेक विच कोविड वैक्सीन? 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चे कोर्बीवैक्स वैक्सीन लेने के योग्य हो गए हैं। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय CSIR-CSIO that emits ultraviolet C-band radiation has been installed in which government property to check the spread of coronavirus? CSIR-CSIO द्वारा निर्मित विशेष उपकरण जो अल्ट्रावायलेट सी बैंड विकिरण का उत्सर्जन करता है, इसको कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए पार्लियामेंट में स्थापित किया गया है। Which of the following has become the first South Asian city to aim for carbon neutrality by 2050? तो मुंबई 2050 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। India's Lakshya Sen won silver after losing the men's singles final to which player at the German Open 2022? भारत के लक्ष्य सेन को जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में कुनलावुत वितितसान से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। वेयर वॉज द थर्ड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव ये नई दिल्ली में हुआ है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन टू प्रोक्लेम मार्च 15 एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट व्हाट? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने वाले एक प्रस्ताव को अपनाया है। माई ईवी पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग एंड परचेजिंग ई ऑटोज इज लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। विच बैंक हैज बीन अवॉर्डेड IFR एशियाज एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? तो एक्सिस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्रीन ट्रायंगल नेम्ड आफ्टर महात्मा गांधी इनोग्रेटेड इन विच कंट्री? महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन मेडागास्कर में हुआ है। विच ऑटो कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो टोयोटा ने भारत का पहला फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया। मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वेसल एवर टू सेल ऑन विच रिवर? मोटर वेसल राम प्रसाद बिस्मिल ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। हंगरी फॉर कार्गो मिशन इज लॉन्च्ड बाय? हंगरी फॉर कार्गो मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन रेलवेज के द्वारा। विच कंट्री हैज बीन पिक्ड एज द होस्ट नेशन फॉर द फाइट चेस ओलंपियाड 2022? फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान देश के रूप में भारत को चुना गया है। विच कोल फील्ड हैज बिकम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया? तो महानदी कोलफील्ड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फिल्म एट बाफ्टा अवार्ड्स 2022? बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में द पावर ऑफ द डॉग इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। संदीप नागल हु हैज पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? संदीप नागल जिनका हाल ही में निधन हो गया ये कबड्डी से संबंधित थे। विच इंश्योरर हैज रीअपॉइंटेड तपन सिंघल एज MD एंड CEO ऑफ द कंपनी? तो बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने तपन सिंघल को कंपनी के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू गेट BIS सर्टिफिकेशन? तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स
BIS प्रमाण प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है। विच स्टेट हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री बिगन रिकॉर्डिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पैटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ एन इंडेक्स। तो तेलंगाना राज्य ने जिसमें पहली बार फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में रिकॉर्ड करना शुरू किया है। विच फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म हैज नेम्ड इंडियन क्रिकेटर्स शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़ एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। सो माई 11 सर्कल ने भारतीय क्रिकेटरों शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। वट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136। विच कंट्री विल इन्वेस्ट 42 बिलियन $42 इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 years। तो जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 42 बिलियन $42 निवेश करेगा। विच कंट्रीज कैरोलिना बिलावस्का वॉज क्राउंड मिस वर्ल्ड 2021। तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेट अप एन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर एट विच प्लेस। तो भारतीय स्टेट बैंक हैदराबाद में एक इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। India's growth forecast has been downgraded for the calendar year 2022 from 9.5% to 9.1%. Which credit rating agency announced this? सही आंसर है ऑप्शन बी, Moody's. National Mineral Development Corporation Limited signed an MOU with which IIT for drone-based mineral exploration. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए IIT खड़गपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। Border Roads Organization has signed an MOU with which shipyard for construction of 27 double-lane Class 70 modular bridges in border areas। तो सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 27 डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर पुलों के निर्माण के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। व्हाट इज रिलायंस रिटेल्स रैंक ऑन डेलोइट टॉप रिटेलर्स लिस्ट। डेलोइट के शीर्ष खुदरा विक्रेताओं की सूची में रिलायंस रिटेल की रैंक है 56। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड महिला मनी प्रीपेड कार्ड फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो देखिए वीज़ा, ट्रांसकोप और महिला मनी, इन तीनों ने मिलकर महिला उद्यमियों के लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। हाउ मेनी इंडियन गवर्नमेंट कंपनीज फाउंड प्लेस इन द फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट 2022। फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2022 में भारत सरकार की 10 कंपनियों को स्थान मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म वन अप। तो IIFL सिक्योरिटीज ने प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन अप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड अ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इन विच सिटी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया है। Who has been appointed as CEO of Flipkart Health Plus? तो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है प्रशांत जावेरी को। तो आई होप आपको इस सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से आप 1 से 10 मार्च तक के भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।